महर्षि गौतम ऋषि जी न्याय दर्शन लिखे हैं और न्याय दर्शन पर ये उदयवीर आचार्य उदयवीर शास्त्री का इसमें व्याख्यान है। इसमें एक सूत्र हम अभी पढ़ते हैं। लिखा है पुनरुत्पत्ति प्रेत्यभावः। कहते प्रेत्यभाव क्या है? तो हम बार बार जो जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, तो मरकर जन्म लेना इसी को कहते हैं प्रेत्यभाव। स्वयं प्रेत्यभाव पद में यह भाव छिपा हुआ है। इस पद के दो भाग हैं, प्रेत्य और भाव। पहला पद प्र उपसर्ग पूर्वक इन धातु से त्वा प्रत्यय होकर निष्पन्न माना जाता है। अर्थ है प्रकृष्ट रूप में यहाँ से जाकर, ऐसा जाकर जो उसी रूप में फिर वापस न आवे, अर्थात मरकर। दूसरे पद भावः का अर्थ है होना। तात्पर्य हुआ मरकर फिर होना, मरकर फिर होना। एक शरीर को छोड़कर आत्मा का दूसरे शरीर को धारण करना। तो पहला शरीर छूट गया, अब वैसा तो होगा नहीं, तो दूसरे तरह का होगा कि आत्मा का दूसरे शरीर को धारण करना या ग्रहण करना। आत्मा की ऐसी स्थिति को प्रेत्यभाव कहते हैं। प्रेत्यभाव पद से कहा जाता है। आत्मा जन्म मरण के क्रम में बंधा हुआ है। जन्म मरण आत्मा का क्या है? किसी एक शरीर का उपादान। जन्म, जब कोई शरीर मिलता है तो इसको कहते हैं उपादान, और उसका परित्याग मरण है। अथवा कहना चाहिए आत्मा का एक शरीर के साथ संयोग जन्म है। माने जन्म का मतलब शरीर के साथ मिलना, संयोग, और उस शरीर के साथ वियोग हो जाना मरण है। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर से अलग हो जाती है और शरीर से जुड़ जाए, न जन्म भी नहीं लेता। न जायते म्रियता, कृष्ण भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है ना मरती है, वो तो एक रस है। आत्मा शरीर के साथ जुड़ जाती है तो जन्म हो जाता है, शरीर से अलग हो जाती है तो मरण हो जाता है। जिस शरीर से आत्मा का वियोग हुआ है वही शरीर आत्मा को फिर कभी प्राप्त होना संभव नहीं है, असंभव है। इसी कारण प्रेत्य पद के अर्थ में यह रहस्य अंतर्हित है कि उस शरीर को प्रकृष्टता के साथ, दृढ़ता के साथ इस प्रकार छोड़ दिया जाता है कि फिर उसे पा जाना संभव नहीं है। जिस शरीर को छोड़ दिया अब उसको नहीं पा सकते। इस प्रकार एक देह को छोड़कर देहांतर का उपादान प्रेत्य भाव है। सूत्र में पुनः पद का पाठ सूत्रकार ने इस अभिप्राय से किया है कि एक देह को छोड़कर देहांतर को ग्रहण करने का क्रम लगातार चलता रहता है, संभव है। इसका कोई आदि या अंत नहीं है। अंतराल में कभी लंबे विश्राम का होना संभव है, अन्यथा यह क्रम अनादि अनंत समझना चाहिए। इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। मरकर फिर जन्म लेना, यह निरंतर जन्म मरण का सिलसिला अपवर्ग मिलने पर निश्चित समय के लिए विश्राम पा जाता है। मोक्ष में जब आदमी चला जाता है बहुत लंबे समय तक मोक्ष में रहता है, तो ऐसा प्रेत्यभाव विभिन्न योनियों में कर्मानुसार बराबर चला करता है, यह समझना चाहिए। तो विशेष रूप से प्रेत्यभाव संबंध में कहते हैं कि जन्म लेना फिर मरना, जन्म लेना फिर मरना, यही है प्रेत्यभाव। तो हमको आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ऐसे प्रतिदिन कुछ न कुछ स्वाध्याय करने से हमारी आत्मा का विकास होता है, तो इस काम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ओम।